आज प्रधानमंत्री कुसुम योजना के सारे डिटेल को समझेंगे, सारे टर्म एंड कंडीशन को समझेंगे, क्योंकि कई लोगों ने शिकायत किया कि प्रधानमंत्री कुसुम योजना का फॉर्म बहुत रिजेक्ट होता है। तो आपको बता दें कि इसका फॉर्म क्यों रिजेक्ट होता है, क्योंकि लोग बिना इसके टर्म एंड कंडीशन को समझे हुए फॉर्म फिल करते हैं और पता चलता है कि उन्होंने फॉर्म भरने में यहाँ गलती की, यहाँ गलती की, इसी कारण से उनका जो है प्रधानमंत्री कुसुम योजना का रिजेक्ट हो गया। और ये भी समझेंगे कि ज्यादा से ज्यादा सब्सिडी कैसे लेना है, क्या टर्म एंड कंडीशन सब्सिडी लेने के हैं और किस तरह के पंप पे सब्सिडी मिलता है और किस तरह के पंप पे सब्सिडी नहीं मिलता है। बैंक का लोन का क्या प्रोसेस होता है, उसमें आपको कितना पैसा देना पड़ता है, अपने पॉकेट से आपको कितना परसेंट लगाना पड़ेगा, हर एक चीज को समझेंगे। और लोगों ने यह भी कहा कि इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है, क्योंकि सरकार ने इस स्कीम को अलग अलग तरह के कैटेगरी में बांट दिया है। तो हर एक कैटेगरी को समझेंगे कि कौन से कैटेगरी में आपको अप्लाई करना चाहिए, किस किसान के लिए कौन सा कैटेगरी है, उस चीज को भी देखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रधानमंत्री कुसुम योजना को डिटेल में समझते हैं। यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस हैं जो प्रधानमंत्री कुसुम योजना के बारे में भ्रामक है। उनमें बताया गया है कि कुसुम योजना में आपको 90% सब्सिडी मिलता है, कहीं में तो ये कहा गया कि 100% तक सब्सिडी मिलता है। तो देखते हैं कि इसकी सच्चाई क्या है। सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री कुसुम योजना का अलग अलग राज्यों में शुरुआत कर दिया गया है। बेसिकली सभी राज्यों में, सभी बड़े राज्य जैसे कि राजस्थान हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, गुजरात हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, हरियाणा हो गया, बिहार हो गया, यूपी हो गया, इन सभी स्टेट्स में जो है इनका शुरुआत कर दिया गया है। और साउदर्न स्टेट कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, इन सब में भी इस योजना को अच्छे से स्टार्ट कर दिया गया है। हिमाचल प्रदेश वगैरह में भी इस योजना के तहत लोगों को सब्सिडी मिल रहा है। आपको बता दें, सरकार ने लक्ष्य रखा है कि बड़े राज्यों में 1 करोड़ और छोटे राज्यों में कम से कम 30 से 35 लाख लोगों को डायरेक्टली जोड़ा जाएगा। मतलब समझिए, जितने भी लोग अभी डीजल के पंप यूज कर रहे हैं, सरकार चाहती है कि वो सारे डीजल के पंप सोलर पंप में बदल जाए और सारे सोलर पंप जो होते हैं जिनमें सोलर पैनल लगाया जाए और वो सोलर पैनल को ऑन ग्रिड जोड़ा जाए, मतलब ग्रिड के कनेक्शन के साथ जोड़ा जाए। इसका फायदा किसानों को ये होगा कि जितनी समय वो सोलर पैनल का उपयोग करेंगे पानी डालने के लिए, सिंचाई करने के लिए, और उसके बाद का जो समय उनका सोलर पैनल जब खाली रहता है, उस कंडीशन में वो सारी बिजली जो है ग्रिड पे चली जाएगी और उस ग्रिड का जो पैसा है वो उनको मिल जाएगा। मतलब जितना भी बिजली वो बनाएगी उनका सोलर पैनल, वो बेचेंगे सरकार को और सरकार उनको पैसा देगा। तो हर एक चीज में समझेंगे, एक एक चीज को डिटेल में समझेंगे इसके लिए, क्योंकि 3 घटक बना दिए हैं सरकार ने। उन घटकों को समझना जरूरी है और तीनों में कौन अप्लाई कर सकता है, तीनों के अलग अलग टर्म एंड कंडीशन और सब्सिडी है, उसको भी देखते हैं। 2019 में इस योजना का शुरुआत किया गया था और जब इस योजना का शुरुआत किया गया था तो उस समय कहा जा रहा था कि ये योजना सक्सेसफुल नहीं होगा। लेकिन ट्रायल के लिए इस योजना को राजस्थान और हरियाणा में स्टार्ट किया गया और देखा गया कि किसान इसमें बहुत ज्यादा रुचि दिखा रहे हैं। बहुत ज्यादा रुचि इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि उनका मेन डीजल का खर्चा बच रहा है, दूसरा उनका एक्स्ट्रा आमदनी हो रहा है। कई किसानों ने तो बताया कि 25 से 30 हजार रुपए सालाना बिजली अगर वो बेच रहे हैं पावर ग्रिड को, तो उससे उनको आमदनी हो जा रही है। तो एक एक चीज को समझते हैं। इसमें 3 इंपॉर्टेंट घटक हैं, जिसमें सबसे पहले घटक है घटक क। घटक क के क्या टर्म एंड कंडीशन है और इसमें कौन अप्लाई कर सकता है, इसको समझिए। जो भी बड़े किसान है या फिर बड़ा कोई ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं, कोई पंचायत है जिसमें बहुत सारा बंजर जमीन पड़ा हुआ है, बहुत सारा चारागाह पड़ा हुआ है या फिर बड़े बड़े बिल्डिंग्स बने हुए हैं, वो लोग जो है घटक क का आसानी से उपयोग कर सकते हैं। घटक क को अंग्रेजी में आप फॉर्म में कंपोनेंट ए के भी नाम से समझते हैं। इस घटक क में आपको सरकार जो है पैसा देती है, मदद करती है 500 किलोवाट से लेकर 2 मेगावाट तक संयंत्र लगाने का। आपको सौर ऊर्जा संयंत्र पूरा लगाना होगा आपको, इसमें सरकार 500 किलोवाट से 2 किलोवाट तक लगाने के लिए देती है। आप ये समझिए कि ये जो घटक क है ये छोटे किसानों के लिए नहीं है। इसमें सिर्फ एक सोलर पैनल, इसमें ऐसा नहीं होता कि सिर्फ एक पंप चलेगा। इसमें सरकार ये कहती है कि आप 2 मेगावाट तक बिजली पैदा कर सकते हैं अपने पूरे खेत में सोलर पैनल लगा के। अगर आप किसी खेत में ऐसा सोलर पैनल लगा रहे हैं जिसके नीचे आप अदरक वगैरह का खेती भी कर सकते हैं, ऐसा खेती कर सकते हैं जिसमें ज्यादा धूप की आवश्यकता ना हो, उसके ऊपर भी आप सोलर पैनल लगा सकते हैं। आपको ये समझना होगा कि ये जो घटक क है ये मेनली है पूरा का पूरा जमीन आप जो है पूरा सोलर पैनल से भर दीजिए और उससे जो बिजली बनेगा उसको बेचकर आप पैसा कमाइए। ये अच्छा अर्निंग उसके लिए होगा, अच्छा आय का साधन उन किसानों के लिए है जिनके पास बहुत सारा बंजर जमीन पड़ा हुआ है। वो अपने बंजर जमीन को इस तरह से उपयोग कर सकते हैं। पहले जैसे किसान अपने बंजर जमीन पर या तो तालाब बना दिया करते थे या फिर खाली छोड़ के चारागाह के लिए छोड़ देते थे। तो उस कंडीशन में आप उस बंजर जमीन को उपयोग कर
सकते हो 2 मेगावाट तक सोलर पैनल लगाने में, 500 किलोवाट से लेकर 2 मेगावाट तक सोलर पैनल लगाने में। और उस सोलर पैनल से आपको जो बिजली बनेगा वो आप अपने नजदीकी ग्रिड को बेचोगे और आपको जो ग्रिड होगा वो आपको मंथली पैसा देगा। इसमें आमदनी अच्छी खासी होती है। कई जगहों पर ये देखा गया है, हिमाचल प्रदेश वगैरह जहां पर उतना ज्यादा धूप नहीं होता, उस कंडीशन में वहां के किसान लोग, राजस्थान के किसान लोग जो है महीने का 50,000 लाख रुपए कमाते हैं सिर्फ ये सोलर पैनल से ये बेचकर, बिजली बेच के। अब ये समझिए कि घटक बी किसके लिए है और घटक सी किसके लिए है। जो भी छोटे किसान हैं जिनको सिर्फ अपना खेत में पानी चलाने के लिए सोलर पैनल लगवाना है, उनके लिए घटक बी ही काम का है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि सरकार इसमें आपको मदद करती है 7.5 HP का मोटर लगाने के लिए और सोलर पैनल लगाने के लिए। मतलब ऐसे समझिए कि आपके पास जो एग्जिस्टिंग डीजल का पंप है, जो एग्जिस्टिंग डीजल से आप पानी दे रहे हो, उसको हटा के अगर आप ये सोलर पंप लगाते हो, उसको आपको अप्लाई करना है घटक बी के अंतर्गत। घटक बी के अंतर्गत वही किसान और वो छोटे किसान अप्लाई कर सकेंगे जो अपने खेत के लिए सोलर पैनल लगाना चाहते हैं। आप सोच रहे होंगे आप कि क्या घटक बी में आमदनी नहीं होती है? आपको बता दें, इसमें भी आमदनी होती है, लेकिन आमदनी कम होती है। इसमें आमदनी उस समय होगा जिस समय आप उस सोलर पैनल का उपयोग नहीं कर रहे होंगे। वो सोलर पैनल आपका ग्रिड से कनेक्टेड होगा और आपका जो बिजली बनेगा वो ग्रिड पे जाएगा। इसमें सालाना कमाई 20-30 हजार रुपए होता है। सालाना का कमाई यही है इसका, क्योंकि इसमें आपको सोलर पैनल जो लगाया जाता है वो उतना ही बड़ा लगाया जाता है ताकि आप 7.5 HP का मोटर चलाकर अपने खेत को पटा सके, खेत पे पानी डाल सके। अब ये देखिए कि इसका कंपोनेंट सी किसके लिए है और इसमें कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं। घटक सी किन के लिए है इसको ध्यान से देखिए। कई राज्य ऐसे हैं जैसे उत्तर प्रदेश हो गया, राजस्थान हो गया, पंजाब हो गया और बिहार के कुछ एरिया हो गए, गुजरात हो गया। इनमें जो मोटर का उपयोग किया जा रहा है वो लाइन वाले मोटर का यूज किया जा रहा है, लाइट वाले मोटर का। खेतों से सभी की बिजली की कनेक्शन गई हुई है, वहां से वो लोग डायरेक्ट जोड़ते हैं, मोटर से पानी देते हैं खेतों में और उसके बाद मोटर वोटर समेट के अपने घर लेके चले जाते हैं। यही किसान जो बिजली का उपयोग करके खेतों में पानी दे रहे हैं उनके लिए घटक सी है। घटक सी में आपको अप्लाई करने के लिए क्या देखना होगा कि जो आपका मोटर वाला, जो आपका लाइन वाला जो मोटर है उसको आपको सोलर पैनल से जोड़ना होगा। इसमें सरकार आपको सब्सिडी देगी सोलर पैनल लगाने के लिए और इलेक्ट्रिक वाला मोटर लगाने के लिए। मतलब पहले से आप इलेक्ट्रिक वाला मोटर तो उपयोग कर ही रहे हैं, इसमें आपको मदद करेगी सरकार सोलर पैनल लेने के लिए और उस सोलर पैनल को आप कनेक्ट कर सकते हैं ग्रिड से और इसमें भी आप बिजली बेचकर सालाना 20 से 30 हजार रुपए कमा सकते हैं। अब ये देखिए कि इसके क्या क्या लाभ है और क्या क्या टर्म एंड कंडीशन है, कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं और कौन लोग अप्लाई नहीं कर सकते हैं। प्रधानमंत्री कुसुम योजना का सबसे पहला लाभ जो है उसका सब्सिडी है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि इसमें आपको 60 से 70% तक सब्सिडी मिल जाता है। कई लोग ये सोच रहे होंगे कि YouTube वीडियोस में बताया जाता है 90% सब्सिडी या फिर 100% सब्सिडी, तो आपको बता दें तो ये भ्रामक खबर लोगों के द्वारा फैलाया जा रहा है कि 90% सब्सिडी है या फिर 100% सब्सिडी है। इसको ऐसे समझिए, इस 60% में 30% आपकी राज्य की सरकार देती है, 30% आपकी केंद्र की सरकार देती है। बाकी का जो 40% बच गया उसमें 30% आप लोन ले सकते हैं और 10% आपको अपने पॉकेट से लगाना होगा। अगर आप लोन नहीं लेना चाहते हैं उस कंडीशन में आपको 40% अपने पॉकेट से लगाना होगा। कई राज्यों में जो है ये 60% से ज्यादा है, 70% भी है, जैसे कि पहाड़ी राज्य हो गए, हिमाचल प्रदेश हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, असम हो गया, नागालैंड हो गया। उन कंडीशन में जिन राज्यों, पहाड़ी राज्यों में सब्सिडी थोड़ी ज्यादा दी जाती है। आप कमेंट कर दीजिएगा आप किस राज्य से है, मैं आपको बता दूंगा कि एक्यूरेट क्या सब्सिडी आपके राज्य में दी जा रही है प्रधानमंत्री कुसुम योजना का। दूसरा इसका टर्म एंड कंडीशन ये है कि इसमें जो मोटर लगाना है आपको वो होगा 720 मेगावाट का। ऐसा नहीं है कि आप अपने मनमानी ढंग से 1000 मेगावाट या फिर 2000 मेगावाट का मोटर लगाते हैं, पंप लगाते हैं। इसका टोटल क्षमता जो होना चाहिए वो है 720 मेगावाट। इसके अलावा सरकार ये कहती है कि अगर आप बिजली बना रहे हो, अगर आपका ऑन ग्रिड कनेक्शन जुड़ा हुआ है तो जितना आप साल भर में बिजली बनाओगे वो आपको जोड़कर सरकार आपको पैसा किसान के अकाउंट में दे देगी। अगर आप उपजाऊ जमीन पर लगा रहे हो तो सरकार कहती है कि इसको आप जमीन से बहुत ऊपर लगाओ ताकि आप नीचे जो है इजीली खेती कर सको। जो उन खेतियों में, मतलब ऐसे समझिए कि जिन खेतियों में
आपको कम धूप की आवश्यकता हो सकती है, उसमें आप ले सकते हैं। इसमें रोजगार सृजन बहुत ज्यादा होगा, मतलब सोलर पैनल जितने ज्यादा सोलर पैनल लगेंगे उतना ज्यादा उसका थोड़ा बहुत मेंटेनेंस होगा, साफ सफाई होगा, तो इसमें लोगों को रोजगार मिलेगा और किसानों को एक आय का नया सुविधा मिल जाएगा। जो किसान 2 मेगावाट या फिर 1 मेगावाट मतलब 2 हेक्टेयर या फिर 3 हेक्टेयर में सोलर पैनल लगाते हैं, जिनके पास काफी बंजर जमीन है, वो उस कंडीशन में क्या कर सकते हैं, उस कंडीशन में वो लोग जो है अच्छी खासी आमदनी ले सकते हैं, महीने का 20,000, 25,000, 30,000, 40,000 रुपए तक। आपको बता दें, ये जो सोलर पैनल लगाया जाएगा, जो मेगावाट में लगाया जाता है, 1 मेगावाट या फिर 2 मेगावाट का सोलर पैनल लगाया जाएगा, उसके भी कुछ अलग अलग टर्म एंड कंडीशन है जिसको हम लोग आगे समझेंगे। और आपको बता दें कि इसमें जल संरक्षण, अलग अलग तरह के बहुत फायदे सरकार ने बताए हैं, लेकिन मुख्य फायदा यही है कि सब्सिडी मिल रहा है आपको। दूसरा फायदा कि एक आमदनी का नया स्रोत खुल जाएगा आपके लिए। अब ये समझिए कि पीएम कुसुम योजना के टर्म एंड कंडीशन रखी है सरकार ने कि सिर्फ यही लोग पात्र हैं, इसके अलावा कोई लोग पात्र नहीं है, तो उसको समझ लीजिए। सबसे पहले पात्रता में सरकार ये कहती है कि आप भारत के नागरिक होना चाहिए। जो लोग घटक बी और घटक सी में अप्लाई करना चाहते हैं, जो छोटे किसान हैं, जो सिर्फ अपना सोलर पैनल लगाना चाहते हैं अपने खेतों के लिए, उसके लिए सरकार का ये कहना है कि आप अपना खेत में लगा सकते हैं। उसके लिए सरकार का कोई टर्म एंड कंडीशन नहीं है। आपके पास जमीन होना चाहिए 1 हेक्टेयर से ज्यादा। अगर आपके पास जमीन है तो आप लगा सकते हैं। आप इजिली जो है सोलर पैनल के लिए अप्लाई करेंगे और कुसुम योजना आपका वेरीफाई हो जाएगा। लेकिन जो लोग घटक ए के तहत अप्लाई कर सोलर पैनल लगाना चाहते हैं और उस सोलर पैनल से अच्छी खासी कमाई करना चाहते हैं, क्योंकि इसमें 2 मेगावाट 1 मेगावाट तक का सोलर पैनल लगाया जाता है घटक ए के अंडर में, तो सरकार का यह कहना है कि जो लोग ये करना चाहते हैं उनको 1 मेगावाट के लिए कम से कम जो है 2 हेक्टेयर जमीन होनी चाहिए, और 2 मेगावाट का अगर वो लगाना चाहते हैं तो उनके पास कम से कम जो है 4 हेक्टेयर जमीन होनी चाहिए, तभी वो लगा सकते हैं, तभी वो इस योजना के लिए पात्र हैं। इसके अलावा सरकार ये भी कहती है, कोई भी योग्यता मतलब निर्धारित नहीं किया है, वित्तीय योग्यता निर्धारित नहीं किया है कि आपको इतना इनकम टैक्स वगैरह इस सब को लेके कुछ भी नहीं कहा है सरकार ने। लेकिन सरकार ये कहती है कि जो लोग सोलर पैनल अपने खेतों में लगाना चाहते हैं 2 मेगावाट चाहे फिर 1 मेगावाट का, उस कंडीशन में उनको जो है 1 करोड़ का उनका नेटवर्थ होना चाहिए। यहां सरकार के नेटवर्थ का कहने का मतलब है कि टोटल आपकी कुल संपत्ति उस व्यक्ति का कम से कम 1 करोड़ होना चाहिए, तभी वो 1 मेगावाट चाहे 2 मेगावाट का सोलर पैनल लगा सकता है। और 4 हेक्टेयर जमीन तो चाहिए ही चाहिए, एक मेगावाट के लिए 2 हेक्टेयर जमीन चाहिए। अब ये समझिए कि इसमें क्या लोन मिलता है और क्या सब्सिडी है और वो कैसे लेना है। मेरे बगल में जो ये टेबल है इसको ध्यान से देखिएगा, ताकि मैं आपको अच्छे से समझा पाऊं कि आपको कितना लोन मिलने वाला है और कितना आपको परसेंटेज में सब्सिडी मिलने वाला है। तो ये देखिए, जो लोग कंपोनेंट ए में अप्लाई करना चाहते हैं, मतलब खंड क में अप्लाई करना चाहते हैं, वो किसान है जिनके पास बंजर भूमि बहुत ज्यादा है, 2-4 हेक्टेयर से ज्यादा बंजर भूमि है, 2 हेक्टेयर से ज्यादा बंजर भूमि है। वो अपने बंजर भूमि पे पूरा सोलर पैनल लगाकर बिजली बेचना चाहते हैं अपने नजदीकी संयंत्र को, और बिजली बेचकर उससे अच्छी खासी सालाना आमदनी करना चाहते हैं। वो आते हैं कंपोनेंट ए के अंडर में। वो उनको जितना खर्च लगेगा उसका 70% जो है उनको लोन मिल जाएगा। मतलब जैसे कि उनको अगर 1 करोड़ रुपए खर्च होगा उसको लगाने में, तो 1 करोड़ में 70 लाख रुपए जो है उनको लोन ही मिल जाएगा। बाकी 30% उनको अपने पॉकेट से लगाना पड़ेगा, मतलब 30 लाख रुपए उनको अपने पॉकेट से लगाना पड़ेगा। इसमें जो लोग किसान अप्लाई करेंगे उनको सरकार, न राज्य सरकार न केंद्र सरकार, किसी भी तरह का सब्सिडी नहीं देती है। अब आ जाते हैं कंपोनेंट बी और कंपोनेंट सी के तहत अप्लाई करने वाले किसान। ये वो किसान है जो अपने खेत में लगाना चाहते हैं सोलर पैनल, अपना सिंचाई करना चाहते हैं, और जो बाकी साल बिजली बन रहा है वो बेचकर थोड़ी बहुत आमदनी करना चाहते हैं। जो कॉमर्शियल स्तर पे काम ना करके सिर्फ खुद के लिए काम करना चाहते हैं, खुद के खेतों में लगाना चाहते हैं, वो सभी आते हैं कंपोनेंट बी और कंपोनेंट सी में। कंपोनेंट बी और सी में सरकार कहती है कि जितना आपका प्रोजेक्ट का कॉस्ट होगा उसका 30% हम आपको लोन दिलवा देंगे। 10% आपको अपने पॉकेट से लगाना होगा और 60% जो है हम आपको ये सब्सिडी दे देंगे। इस 60% में कई राज्यों में ये 70% भी है, कई राज्यों में ये 80% भी है। आपको बता दें ये ऐसे बढ़ता है, तो जैसे ये 60% सब्सिडी है तो 30% आपको केंद्र सरकार दे रही है, 30% आपको राज्य सरकार दे रही है। कई राज्यों में केंद्र सरकार जो है इसमें
50-60% से ज्यादा देती है, कई राज्यों में 60% देती है। तो इसके लिए आपको अपना राज्य कमेंट करना होगा, तब मैं आपको बता पाऊंगा कि आपके राज्य में पीएम कुसुम का एक्यूरेटली कितना सब्सिडी चल रहा है, सरकार कितना सब्सिडी दे रही है, कितना आपको लोन मिलेगा और कितना क्या परसेंटेज चल रहा है। आप देखेंगे कि हम लोग कितना खर्च लगता है, जैसे कंपोनेंट बी के तहत कितना खर्च लगता है, कंपोनेंट ए के तहत कितना खर्च लगता है, उसको हम लोग आसानी भाषा में समझेंगे। प्रोजेक्ट कॉस्ट को ऐसे समझिए कि पूरा लगाने में हमको जितना खर्च पड़ेगा उसको ऐसे देखिए कि अगर आप कंपोनेंट ए मतलब कॉमर्शियल तरीके से कॉमर्शियली पूरा बंजर जमीन पे लगाना चाहते हैं सोलर पैनल, तो उस कंडीशन में आपको 1 मेगावाट का सोलर पैनल लगाने के लिए खर्च पड़ेगा 3,50,00,000 रुपए। अगर आप किसान हैं, अगर आप नॉर्मल अपने खेत में सोलर पंप लगाना चाहते हैं, तो उस कंडीशन में आपको खर्च पड़ेगा 3,25,000 रुपए से लेकर 4,50,000 रुपए तक एक सोलर पंप लगाने में। आपको यहाँ पर जो हम जोड़ेंगे वो अधिकतम लेकर चलेंगे, 4,50,000 लेके चलते हैं, ठीक है। आपको अगर मान लीजिए यहाँ जो कंपोनेंट ए में 3,50,00,000 रुपए लग रहे हैं, उसमें सरकार की कोई सब्सिडी नहीं है, तो इसमें आपको सारा पैसा जो है बैंक से लोन लेकर या फिर अपने पॉकेट से लगाना होगा। लेकिन कंपोनेंट बी और सी जिसमें जो है किसानों को सब्सिडी मिल रहा है, उसमें आपको मैं अभी बता दूंगा कि आपको अपने पॉकेट से कितना लगाना होगा। देखिए, मान लेते हैं कि आपको 4,50,000 रुपए खर्च आ रहा है पूरा लगाने में, 30% सब्सिडी मिल जाता है आपको केंद्र सरकार की तरफ से, तो 1,35,000 रुपए वहां घट गए। 30% सब्सिडी मिल जाता है आपको राज्य सरकार से, 1,35,000 वहां घट गए। आपको अपने पॉकेट से मात्र 45,000 रुपए लगाना है और 1,35,000 आपको मिल जाएगा सब्सिडी। मतलब इसको ऐसे समझिए कि आपको पूरा सोलर पैनल अपने खेत में लगाने में मात्र खर्च आ रहा है 45,000 रुपए। अब ये समझिए कि ये जो 1,35,000 आपका लोन पड़ा जो आप बैंक से लोगे, उसको कैसे रिटर्न करना है, या फिर जो कंपोनेंट ए के तहत सोलर पैनल लगाना चाहते हैं जिनको 3,50,00,000 रुपए लगेगा, उनके लिए रीपेमेंट का क्या टर्म एंड कंडीशन है। जो लोग कंपोनेंट ए के तहत खंड क के तहत लोन लेते हैं, उनको सरकार कहती है कि आप 10 से 15 साल में अपना लोन का पूरा रीपेमेंट कर सकते हैं, क्योंकि उनका लोन अमाउंट करोड़ों में होता है, तो उस कंडीशन में उनको समय देती है 10 से 15 साल। और सरकार का ये भी कहना है कि वो 12 महीने तक उनको मोरेटोरियम पीरियड मिलता है, उस पीरियड में वो जो है पैसा नहीं दे सकते हैं। 12 महीने स्टार्टिंग का 12 महीना जो होता है जिसमें वो पावर जनरेट करेगी, वो साल भर का हिसाब होगा। जो पहला 1 साल है वो पेमेंट नहीं भी करेंगे तो चलेगा। और जो कंपोनेंट बी और कंपोनेंट सी के किसान हैं, उनको सरकार देती है 7 साल का समय। उनका लोन का पैसा भी कम होता है, 1,25,000 रुपए 30,000 रुपए लोन होता है, 1,30,000 रुपए को आप 7 साल में जमा कर सकते हैं। धीरे धीरे आराम से अपना जैसे जैसे फसल कटता है उसी सीजन से आपकी किस्त बनाई जाएगी और उसी हिसाब से आप जमा कर सकते हैं। इसमें भी आपको 6 महीने का छूट मिलता है, मतलब जब आप लगाते हो तो उसके 6 महीने तक आपको कोई भी पैसा नहीं मांगा जाता है, कोई भी बैंक आपको ब्याज नहीं जोड़ती है। ब्याज जुड़ना शुरू होता है 6 महीने के बाद। अब ये देखते हैं कि इसका फॉर्म कैसे अप्लाई करना है और किस तरह के फर्जीवाड़े चल रहे हैं इसमें। सबसे बड़ा कंफ्यूजन लोगों में यही है कि कौन अप्लाई कर सकता है और कौन नहीं अप्लाई कर सकता है। तो आपको यहाँ एक बात क्लियर कर दूं मैं कि कोई भी व्यक्तिगत किसान, कोई भी अकेला किसान वो भी इस योजना में अप्लाई कर सकता है। कोई भी किसान जिनका खेत आसपास होता है वो सभी लोग एक ग्रुप बनाकर भी अप्लाई कर सकते हैं। जो एक फार्म प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन एफपीओ वाले लोग होते हैं, अपना ग्रुप बना के वो भी अप्लाई कर सकते हैं। पूरे पंचायत के तरफ से कंपोनेंट ए के लिए अप्लाई किया जा सकता है कि पूरा पंचायत मिलकर, पूरे पंचायत का एक जगह बहुत सारा बंजर जमीन है तो उस कंडीशन में पंचायत की तरफ से कंपोनेंट ए के लिए अप्लाई किया जा सकता है। और इस पंचायत वाले स्कीम में तो बहुत सारे गांव जिनके पास बंजर जमीनें थी वो करोड़ों रुपए कमा रहे हैं कंपोनेंट ए के तहत सोलर पैनल लगा के। कोई भी जो है कॉर्पोरेटिव संस्थान जो होती है वो भी अप्लाई कर सकता है। कोई भी नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन मतलब एनजीओ वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। और वाटर यूज एसोसिएशन नाम का कोई भी एक ग्रुप बनाया जो पानी बचाने के लिए ग्रुप बनाया गया है, उस तरह के लोग योजना और उस तरह के जो ग्रुप होते हैं वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। अब आप ये देखिए कि इसकी जो वेबसाइट है, इसकी वेबसाइट पे कैसे जाना है, कैसे फॉर्म फिलअप करना है और हर एक राज्य के लिए क्या टर्म कंडीशन है। पीएम कुसुम के नाम पर बहुत सारे धोखेधड़ी हो रहे हैं, बहुत सारा गलत वेबसाइट है जिसपे किसानों से रजिस्ट्रेशन के नाम पर अच्छा खासा रकम लिया जा रहा है। तो आपको बता दे कि पीएम कुसुम के रजिस्ट्रेशन में बहुत कम राज्य ऐसे हैं जिसमें पैसा लग रहा है और आपको सही वेबसाइट पे जाके ही रजिस्टर करना है। जैसे pmkusumyojana.com ये फर्जी वेबसाइट है, pmkusumyojana.co.in ये फर्जी वेबसाइट है, pmkusumyojana.in.net ये भी फर्जी वेबसाइट है, pmkusumonlineyojana.in
इन ये भी फर्जी वेबसाइट है। आप इसका एक स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं कि कौन सा फर्जी वेबसाइट है। लेकिन जब आप पीएम कुसुम के असली वेबसाइट पे जाओगे, जो कि ये है, इसका लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, pmkusum.mnre.gov.in, इसको आप जब खोलिएगा तो आप पहुंचिएगा इस तरह के पेज में। यहाँ पर देखिए क्लियर लिखा हुआ है gov.in, gov का मतलब हो गया गवर्नमेंट.in, और यहाँ पे आपको इस तरह का सब कुछ दिखाई देगा। इस वेबसाइट पे जाने के बाद जो है आपको हर एक स्टेट का पोर्टल दिखाई देगा इस तरह से। जब आप अपने वेबसाइट को अपने मोबाइल में खोलिएगा तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा स्टेट पोर्टल लिंक, इसको क्लिक कीजिएगा तो हर एक जिन जिन राज्यों में पीएम कुसुम का सहूलियत मिल रहा है, किसानों को सब्सिडी मिल रहा है, उन राज्यों का आपको स्टेट पोर्टल लिंक मिल जाएगा। आपको यहाँ पर क्लिक कीजिएगा तो आपको एक फॉर्म खुलेगा, उस फॉर्म को फिलअप करके आप कर सकते हैं। जो लोग कंपोनेंट ए के तहत, मतलब बड़ा पैनल लगाकर पूरे खेत में पैनल लगाकर पैसा कमाना चाहते हैं, उनके लिए यहाँ पर एक लिंक चलता हुआ नजर आएगा, इस पे क्लिक करना है, इस पे क्लिक करके आप भर सकते हैं। लेकिन जो लोग कंपोनेंट बी और कंपोनेंट सी के लिए अप्लाई करेंगे, वो अपने स्टेट पोर्टल लिंक पे जाके फॉर्म फिलअप करेंगे। ये पूरा प्रोसेस था पीएम कुसुम का। आपको बता दें, इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम आएगा, फॉर्म भरने में दिक्कत आएगा, सब्सिडी का प्रॉब्लम होगा, कैसे सब्सिडी लेना है, क्या टर्म एंड कंडीशन है, कुछ भी ऐसा चीज जो समझ में ना आया हो, आप कमेंट कर देना, मैं आपको बता दूंगा। यहां तक तो वीडियो कोई देखता नहीं है मेरा, अगर देखा है आपने तो थैंक यू सो मच अपना टाइम देने के लिए। और आपको बता दें, हम गवर्नमेंट रिलेटेड स्कीम्स और अपडेट करते रहते हैं। थैंक यू वेरी मच। चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।